आम आदमी पार्टी, जो हमेशा अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी की मूरत बताने से थकती नहीं है और इसी सच्चाई ईमानदारी का ढिंडोरा पीटकर सत्ता में भी आई थी। लेकिन आज समय हालात के विपरीत हैं। ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को मूर्ख बनाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल लगातार खुल रही है और साथ ही उनके दल के नेताओं की भी सच्चाई सामने आ रही है। फिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या जेल में बंद सत्येंद्र जैन, इनके फैलाए हुए रायतों से पर्दा भगवा दल उठाकर रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने 9 साल के शासन में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है इस वक्त। इन दिनों शराब घोटाले में घिरी अरविंद केजरीवाल सरकार को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बेहद आक्रामक अभियान का मुकाबला करना होगा। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल तक पहुंच चुके मनीष सिसोदिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटी बीजेपी ने अगले 400 दिनों का प्लान तैयार कर लिया है। इस दौरान दिल्ली में मजबूत जड़ें जमा चुकी आम आदमी पार्टी को उखाड़ने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली सरकार में कथित 10 घोटालों को प्रचारित करके आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, पार्टी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी के दावों की सच्चाई को जनता के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी संयोजक ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में पार्टी के एक नेता ने कहा, हम अगले लोकसभा चुनाव तक 400 दिन तक सब काम करेंगे। कैबिनेट सहयोगियों के पीछे चेहरा छिपाने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री के असली चेहरे को उजागर किया जाएगा। यह अभियान 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक चलेगा। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए कहीं का रास्ता नहीं छोड़ रही जहां वो बच पाए। आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है, अब उनकी पार्टी के नेता भी मुंह में दही जमाकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो भी बीजेपी के रडार पर ना आ जाए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन सा नया ड्रामा रचते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए। एक पुरानी कहावत है कि भगवान ने एक मुंह और 2 कान इसीलिए दिए हैं कि बोले कम सुने ज्यादा, और तभी बोले जब आपके पास अपने कथन को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों, नहीं तो समाज में बदनामी आपकी क्षण भर में ही हो जाएगी। लेकिन लगता है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को इन सब बातों से कोई खास लेना देना नहीं है। उनके मन में जो भी आता है वो बस बोल देते हैं। वो इस बात का भी इंतजार नहीं करते कि उनके वक्तव्य से उनकी पार्टी और उनकी कितनी फजीहत होगी। लेकिन बड़बोले संजय सिंह को इन बातों से कहाँ ही फर्क पड़ता है। शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया सरकारी मेहमान बनकर जेल में बंद है। उनके बचाव में आम आदमी पार्टी रोज कोई न कोई प्रेस वार्ता करके कभी मोदी सरकार पर तो कभी तिहाड़ जेल के प्रशासन पर भ्रमित करने वाले आरोप बिना सबूत के लगाती है, जिसके बाद उनकी और उनकी पार्टी की दम भर फजीहत होती है। लेकिन संजय सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से संजय सिंह अपने बड़बोलेपन से पार्टी और अपनी फजीहत करा बैठे हैं। क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सीबीआई की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है, जहां उन्हें उनकी सुरक्षा के लिहाज से अन्य कैदियों से अलग तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। अब उनके इन आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब सामने आया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विचाराधीन कैदी मनीष सिसोदिया को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एक अलग वार्ड CJ1 में रखा गया है, जहां बहुत ही कम संख्या में कैदी हैं। उनमें से कोई भी गैंगस्टर नहीं है, सभी अच्छे आचरण वाले कैदी हैं। इस सेल में वो बिना किसी बाधा के अपने कामों को अंजाम दे पा रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन ने जोर देते हुए कहा कि जेल नियमों के मुताबिक उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। इस संबंध में किसी भी तरह के आरोप निराधार हैं। राजनीति में प्रामाणिक वक्तव्यों की ही पूछ है। अगर आप जनता के सामने भ्रमित करने वाले बयान देंगे तो जनता के बीच आपकी प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं बचेगी। दिल्ली का शराब घोटाला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे इस घोटाले की चपेट में अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ईडी रोज के रोज इस घोटाले की नई शाखाएं ढूंढती जा रही है, जिससे आम आदमी पार्टी के अलग अलग लोग हेड के रूप में सामने आते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ऐसे भी हैं जो बहुत बड़बोले हैं। वो रोज के रोज ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पूरी पार्टी की मुश्किल खड़ी हो जाती है। कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता संजय सिंह, जो बहुत अधिक ईमानदारी की दुहाई देते फिरते हैं, मीडिया के सामने अब उन पर भी शिकंजा कसने वाला है।
बहुत जल्दी सुनने को मिल सकता है कि संजय सिंह भी जेल के पीछे पहुंच गए हैं। जो संजय सिंह सदन में खड़े होकर ये चिल्ला रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, जो इस शिकंजे के बाद चिल्लाते दिखेंगे कि भैया कब होगी मेरी जेल से रिहाई, क्योंकि अब किसी भी वक्त शराब घोटाले के मामले में कभी भी उनको भी जेल भेजा जा सकता है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के एक अन्य करीबी और वरिष्ठ नेता संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में कई दलीलें रखी और घोटालों को लेकर कई अहम दावे किए। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का भी नाम लिया। इसके बाद माना जा रहा है कि देर सवेर जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला दिया और कहा कि उन्हें संजय सिंह ने फंड जुटाने को कहा था। संजय सिंह ने फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था। सिसोदिया के करीबी रहे दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां दी हैं। आने वाले समय में संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सिसोदिया से पहले आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी ने शुक्रवार कहा कि नायर ने दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए की तरह काम किया। आज मनीष सिसोदिया की भी मुश्किल कम नहीं हुई। उनको आज दिल्ली की कोर्ट ने 17 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की रिमांड ईडी ने मांगी थी। अरविंद केजरीवाल को समझना होगा कि अगर आपने जनता का पैसा लूटा है तो आप पर शिकंजा तो कसेगा ही। बिहार के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी कांग्रेस के साथ आकर 2024 में भाजपा को बिहार लोकसभा में धोबी पछाड़ देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी बिहार के छोटे दलों को साध कर नीतीश तेजस्वी को पछाड़ कर अपना दांव खेल कर उनको सियासी अखाड़े में चित्त करने की तैयारी में है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बिहार की धरती से महागठबंधन को चुनौती देना और अब महागठबंधन से खफा चल रहे राजनीतिक दलों को साध कर 24 में बिहार का रण जीतने की कवायद में लगना। बिहार की तीनों पार्टियां जिस पर भाजपा की नजर बनी हुई है, जो पहले भी भाजपा की सहयोगी रह चुकी हैं, भाजपा उनको साधने में लगी है। लोजपा यानी रामविलास पासवान के चिराग पासवान, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को या फिर नीतीश से बगावत करने वाले कुशवाहा, इन तीनों को ही भाजपा बिहार में एनडीए का साथी बनाना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ खास तरह की जातियों पर असर डालती है। इन तीनों का कुल वोट बैंक बिहार में लगभग 11 से 15% के बीच है, जो जेडीयू के अंतिम चुनाव के वोट प्रतिशत के बराबर है। इसलिए भाजपा 24 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने हाल ही में जेडीयू छोड़कर रालोजत नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी की कर दी है। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को Y+ और लोजपा के मुखिया चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा को खुफिया इनपुट के आधार पर Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके तहत अब कुशवाहा के पास 24 घंटे 11 कमांडो साथ रहेंगे। वो अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र को इसके लिए धन्यवाद कहा। पिछले महीने वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वहीं जनवरी महीने में चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दी गई थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी के पास अब बिहार में खुला मैदान है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को कमजोर करने के लिए पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है। वो कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में हुए उपचुनावों में बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार भी कर चुके हैं। चिराग के एनडीए में आ जाने से बीजेपी के पास पासवान वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी सुरक्षा बढ़ाकर मुकेश साहनी को भी खुश करने में जुटी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश साहनी भी एनडीए के पाले में जा सकते हैं। इस तरह बीजेपी मल्लाह वोटरों को साध सकती है। करीब 2 महीने तक नीतीश कुमार के सामने बगावती तेवर दिखाने के बाद पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए। उन्होंने रालोजत नाम से नई पार्टी बनाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा जल्द ही एनडीए में जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा कोयरी वोटरों पर पकड़ है, जिसे बिहार में लवकुश समीकरण कहा जाता है। कुशवाहा को अपने पाले में करके बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे चोट कर सकती है। भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। लालू यादव परिवार पहले ही घोटाले के आरोपों के चपेट में है और कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है। इसलिए भाजपा के पास अभी बिहार में अफसर ही अफसर हैं। विपक्षी दल पीएम मोदी को हटाने के लिए बेचैन है। बेचैनी का आलम ऐसा कि विपक्ष के बड़े नेता खुद को पीएम की कुर्सी का दावेदार दिखाने बताने की जद्दोजहद में लग गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और महागठबंधन के नेता उन्हें पीएम फेस बताने में मशगूल हैं।
लेकिन बिहार में खुद नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं। तो वहीं तेलंगाना सीएम केसीआर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी इसी मकसद से कर रहे हैं। जन्मदिन के बहाने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने विपक्षी नेताओं को जुटाकर खुद को पीएम की रेस में शामिल होने का संकेत दे दिया। ममता बनर्जी कांग्रेस के बिना पीएम बनने का प्रयास पहले से ही करती रही हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने की घोषणा पहले ही कर दी है। पीएम की कुर्सी एक है, पर विपक्ष में इतने दावेदार हैं कि क्या बताएं। इसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो वहीं अभी ये सभी दल बीजेपी के वार से परेशान हैं। फिर वो एमके स्टालिन हो या फिर केसीआर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी ने पहली बार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तारीफ की और ये बात कई सारी बातों की ओर इशारा करती है। देखिए, बात कुछ ऐसी है, केसीआर समझ चुके हैं कि पीएम मोदी से टकराने का मतलब है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और जो केसीआर बिल्कुल नहीं चाहते। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रही केसीआर की बेटी के कविता के कांग्रेस से संपर्क किया है और अपने धरने में शामिल होने की अपील भी की है। शुक्रवार को जंतर मंतर पर के कविता धरना देने पहुंची। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि बीते कुछ सालों में ये पहला मौका है जब केसीआर की पार्टी से संपर्क साधा है। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के फंसने के बाद केसीआर की पार्टी मजबूरन कांग्रेस से संपर्क साध रही है ताकि उसे मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में मदद मिले। हालांकि इससे पहले तक केसीआर की पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाती नजर आ रही थी। आपको बता दें, केसीआर लगातार तीसरे मोर्चे की कोशिश की है। उन्होंने खम्मम में रैली की थी जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। आपको बता दें, यही नहीं, केसीआर ने इस कोशिश के तहत उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन कांग्रेस से वो लगातार दूरी बनाकर रख रहे थे। हालांकि अब ईडी के शिकंजे में बेटी के फंसने के बाद केसीआर का रुख बदलता दिख रहा है। इस बीच महिला आरक्षण बिल के नाम पर के कविता ने धरना देने की बात कही है। केसीआर ये बात तो पूरी तरह से समझ है कि बीजेपी से पंगा लेना अब आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बाकी विपक्षी दल की हालत देख रहे हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी से बचने के लिए केसीआर की पार्टी अब कांग्रेस के सामने इस मदद के लिए हाथ फैलाने लगी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।